रेवाड़ी में नगर निकाय चुनाव के प्रचार के लिए रेवाड़ी पहुंची हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने पश्चिम बंगाल की राजनीति और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। रेवाड़ी में भाजपा प्रत्याशी विनीता पीपल के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंची मंत्री आरती सिंह राव और नगर निकाय मंत्री विपुल गोयल ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किए। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बंगाल में आज लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में। ममता बनर्जी ने बंगाल में लोकतंत्र का माहौल उड़ा रही बंगाल के लोग वहां भाजपा की सरकार चाहते थे और उन्होंने ममता बनर्जी को नकार दिया। ममता को जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए गरिमा के साथ अपना पद छोड़ देना चाहिए। अब लोग ये जान चुके हैं कि केवल भाजपा ही असली विकास करा सकती है। प्रचार के दौरान आरती सिंह राव और विपुल गोयल ने स्थानीय राजनीति पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि रेवाड़ी, धारूहेड़ा सहित सभी नगर निकायों में भाजपा की भारी मतों से जीत होगी। नगर निकाय मंत्री विपुल गोयल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से शहर की तस्वीर बदल चुकी है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि विकास की गति को बनाए रखने के लिए भाजपा प्रत्याशी को विजय बनाए। वोट की अपील करने पहुंचे, किस तरह का माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, चाहे पंचकुला की बात हो, चाहे अम्बाला की बात हो, चाहे सोनीपत की बात हो। और अब मैं रेवाड़ी आया हूँ, सभी जगह लोगों ने मन बना रखा है कि कमल का फूल खिलेगा और नायब सैनी जी के नेतृत्व में सातों की सातों, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, उनको जीतने का काम करेंगे। और आने वाली 13 तारीख को फिर से एक जो छोटी सरकार के अंदर कमल खिलने का काम हरियाणा की जनता करने जा रही है। आप नगर निकाय मंत्री भी हैं, किस तरह का लोगों में कह रहे हैं कि क्या आप स्पेशल करा पाएंगे ताकि लोग ट्रस्ट करें एक बार? लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश के अंदर नायब सैनी जी की सरकार है। जब तीसरी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के बनाएंगे, अलाइनमेंट बनेगा, तभी विकास संभव हो पाएगा, विकास को तेज गति मिलेगी। लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हमेशा तरक्की हुई है और तरक्की होती आई है। और लोगों ने देखा है 12 साल के कार्यकाल में, तो उसमें लोगों ने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। पीछे 5 साल में भी आप ही की सरकार थी, आप ही की चेयरपर्सन थी, भ्रष्टाचार के आरोप उन पे लगे और उन्हें आपने पार्टी से बर्खास्त करना पड़ा। देखिए, ये सब इतना बड़ा कुनबा, इतनी बड़ी पार्टी है, कोई गलती होती है तो उसका संज्ञान में आती है, उस पर एक्शन लेने का काम किया। इस तरीके का काम चलता रहता है। लेकिन आप डेवलपमेंट देखिए, विकास देखिए, चाहे रेवाड़ी के विकास की बात हो, चाहे देश के विकास की बात हो, चाहे प्रदेश के विकास की बात हो। 12 साल और अब में जमीन और आसमान का अंतर है। और यही विकास का जो मॉडल है आगे भी इम्प्लीमेंट करने का काम रेवाड़ी के अंदर करेंगे। इतना ही कहना। ठीक है, लगातार जा रहे हैं। जी, वोटों की अपील कर रही हूँ मैं। जैसे मंत्री जी ने भी अभी कहा कि डबल इंजन की सरकार पहले से है, मोदी जी की सरकार है, सैनी साहब की सरकार है, और हम चाहते हैं कि एक बार ही हमारी जो नगर परिषद है वहाँ भी जो रेवाड़ी में नगर परिषद और धारूहेड़ा में नगर पालिका दोनों, और साथ में सोनीपत, अम्बाला, पंचकुला, सब में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर चुने, क्योंकि हम जानते हैं कि विकास का जो मार्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही जाता है। कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? लगातार कल भी आप धारूहेड़ा में थे, आज रेवाड़ी में भी कई जनसभाएं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ जी, 100% हम जीत रहे हैं। और चेयरमैन जो हमने चुने हैं दोनों, वो बहुत ही बढ़िया उम्मीदवार हैं और बहुत ही साफ छवि वाले हैं। और मेरी पूरी उम्मीद है, और मैं भी कहूँगी कि आने वाले वक्त में जो भी काम अगर कोई चूक जाता है तो उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाए। लगातार चुनाव प्रचार में रहेंगे अभी कुछ अगले दिन या आज तक? ये नहीं जी, मैं एक तो जब मुझे स्वागत किया जाता है रेवाड़ी में, मैं तो रेवाड़ी की रहने वाली हूँ, तो स्वागत तो मैं विपुल जी का करूँ क्योंकि वो फरीदाबाद से आए हैं। मगर ये जरूर कहूँगी कि मैं यहाँ पूरे इलेक्शन के लिए आई हूँ और इलेक्शन एक बार हो जाए फिर, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि 10 तारीख को लोग बहुत अपनी झोली भर भर के भारतीय जनता पार्टी को और विनीता पीपल जी को वोट जरूर। अच्छा, राव साहब की कमी आप पूरा करने वाली चुनाव प्रचार? राव साहब कहाँ कमी छोड़ रहे हैं? अभी तो गए हैं क्योंकि आज कैबिनेट मीटिंग थी, उससे पहले तो पिछले 5-6 दिन यही राव साहब थे, तो ऐसी कोई कमी नहीं है यहाँ। बंगाल चुनाव में अप्रत्याशित रिजल्ट आया बंगाल चुनाव में। बिल्कुल। अब ममता दीदी कह रही है कि इस्तीफा ही नहीं दूं, किस तरह से देखते हैं आप? मैं क्या कहूँ जी, जब कोई हार जाता है तो एक कहावत है कि डिग्निटी से हार। अगर डिग्निटी से नहीं हार सकते तो फिर आप अपने आप का मखौल बना रहे हो और कुछ नहीं है।
लोगों का मैंडेट है, लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। लोगों ने बता दिया, तस्वीर दिखा दी, आईना दिखा दिया है। आज के दिन आप प्लीज लौट जाओ। अच्छा मंत्री जी, आपके जो ओपीडी थी पहले 10 लाख तक की पहुंच गई है, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी जी बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1.5 साल में अगर 2.5 लाख ओपीडी से हम 10 लाख तक पहुंच गए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे सरकार की। साथ साथ जो भी मशीनें हैं जो हमने देनी थी, ट्रॉमा सेंटर खुल गया है। हमने जो भी मशीनें थी, बोलते थे पहले कि एक्सरे नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड नहीं होता। हर सिविल अस्पताल और स्पेशली मैंने रेवाड़ी का भी ध्यान रखा है इसमें कि सारी मशीनें यहाँ पे उपलब्ध हों, वहाँ के स्पेशलिस्ट जो चलाने वाले हों या पीपीपी मोड पे हो, ये दोनों कर दिया है। तो अगर स्पेशलिस्ट ना हो तो पीपीपी मोड पे डाले जाए। और जो बिल्डिंगें हैं उनको भी नवीकरण किया जाएगा और फिर नया सिविल अस्पताल खड़ा किया जाएगा। धन्यवाद।